किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पे अंधा भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, इसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड पर बेहद प्यार और भरोसा करती थी, मगर इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ती है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। 2006 में घटी इस घटना ने सबको हिला के रख दिया था। प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस कहानी के बारे में जब आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हाय हेलो गाइज, आई एम अली। ये कहानी है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंडर रहने वाली आरजू चौहान नाम की एक लड़की की। घटना के समय यानी 2016 को आरजू की उम्र सिर्फ 21 साल की थी और वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। आरजू लगभग 9 बजे सुबह कॉलेज आ जाती थी और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आरजू के घर वाले भी बेफिक्र होकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, मगर घर वालों को तब थोड़ी फिक्र होने लगती है जब वो देखते हैं कि आरजू के वापस आने का समय हो गया है, मगर अभी तक आरजू कॉलेज से वापस नहीं आई। आरजू के माता पिता आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों से फोन करके आरजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग कहते हैं कि उनको आरजू के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम ज्यादा होने की वजह से आरजू के माता पिता अपने कुछ और जानने वालों को फोन करते हैं, उनसे आरजू को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू की तलाश में लग जाते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी ना तो आरजू का कोई पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अब अगली सुबह यानी 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाके अपनी बेटी के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ आकर आरजू के बारे में इन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी न था। आरजू के दोस्तों से पता चलता है कि आरजू रोज कॉलेज आती थी, लेकिन 9 से 10 की क्लास लेके आरजू बाहर निकल जाती थी। फिर वो 1 से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए ही कॉलेज वापस आती थी। माता पिता के लिए बात थोड़ी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज वाले आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाते हैं। उनसे पता चलता है कि अक्सर 10 बजे तक क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। यहाँ एक लड़का उसे रिसीव करने आता था। इस बारे में जब और इंक्वायरी की जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने 1-2 बार इस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया था कि इससे इसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को भी दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज को टटोलते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही है। आरजू के माता पिता इस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं। 23 साल का नवीन खत्री भी आरजू के ही पड़ोस में रहता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास ही रहते थे, यानी आसपास रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और बहुत जल्द शादी करने का वादा कर लेते हैं। दोनों इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, मगर होता बिल्कुल इससे उल्ट है। आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस रिश्ते को इनकार कर देते हैं। पुलिस की जांच में आगे जाके खुलासा होता है कि नवीन जाट फैमिली से था और आरजू राजपूत थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की चाहते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को इनकार कर देते हैं और नवीन को सख्ती से हदायत करते हैं कि आज के बाद वो आरजू से मुलाकात नहीं करेगा। नवीन परिवार वालों की बात मान जाता है और आरजू से बातचीत खत्म और मिलना जुलना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। वो फैमिली वालों से छुप कर मिलते रहते हैं। इधर दोनों के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहता है। उधर नवीन की फैमिली वाले अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद अपनी पसंद की लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय किया जाता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। जांच में सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी, मगर वो फोन के जरिए अब भी आरजू के राब्ते में था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए इसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम मोबाइल फोन के जरिए नवीन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर नवीन का फोन स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पे दिखती है। जब पुलिस वाले उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की 4 फरवरी 2016 को शादी होती है और वो अब अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके हनीमून मनाने के लिए देश के बाहर जा रहा
रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही नमीन को नई दुल्हन के साथ अपनी हिरासत में ले लेते हैं। यहाँ से नमीन को थाने लाया जाता है और आरजू के बारे में पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो नमीन कहता है कि कई महीने पहले आरजू से इसका रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत नमीन को दिखाते हैं तो नमीन मान लेता है कि वो आरजू के साथ राब्ते में है और 2 फरवरी को आरजू से मिला भी था। मगर कुछ देर बाद आरजू रास्ते में ही उसकी कार से उतरकर कहीं और चली गई थी। पुलिस को नमीन की बात हजम नहीं होती है और अब वो सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस वालों की सख्ती के आगे नमीन की सारी चालाकी फेल हो जाती है और वो एक के बाद एक खुलासे करने लगता है, जिसे सुनकर हर किसी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। नमीन बताता है कि वो भी अपनी फैमिली वालों की मर्जी से ही शादी करना चाहता था, मगर ये बात आरजू को अच्छी नहीं लगती थी और वो लगातार नमीन को शादी के लिए फोर्स करती रहती थी। नमीन के मुताबिक वो आरजू के कहने पर ही उससे मिलता था। सब कुछ होते हुए नमीन की शादी का दिन भी करीब आ गया था। नमीन के मुताबिक जब वो अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू उससे मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नमीन के साथ निकल जाती है। नमीन के मुताबिक जब ये दोनों कार्ड बांटने के लिए अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कार के अंदर शादी की बात को लेके आरजू और नमीन में तेज बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी के बीच नमीन आरजू के गले में लटक रहे दुपट्टे को पकड़ लेता है और वो तब तक इसके दुपट्टे को खींच कर रखता है जब तक आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। नमीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रहता है और फिर कुछ सोचने के बाद लाश को कार में रख के सुनसान इलाके में चला जाता है। वो लाश को जलाने की कोशिश करता है, मगर लाश जब आसानी से नहीं जलती तो उसे पकड़े जाने का डर लगने लगता है और एक बार फिर से वो लाश को अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में रख देता है। पकड़े जाने के डर के बीच वो आरजू की लाश कार में ही रखकर कार्ड बांटने के लिए निकल जाता है और अपने कुछ रिश्तेदारों के हाँ कार्ड देकर एक बार फिर से लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लग जाता है। पुलिस की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब नमीन को लाश ठिकाने लगाने का कोई भी आइडिया नजर नहीं आया तो वो तय करता है कि वो अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को छुपाएगा। प्लान के मुताबिक नमीन ऐसा ही करता है। वो रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे अपने घर पर पहुंचता है। क्योंकि आरजू की लाश भारी थी, इस कारण से वो अकेले लाश को उठा के अपने घर नहीं ले जा सकता था, इसीलिए वो कुछ पैसे देकर पास ही एक कूड़े वाले का काम करने वाले लड़के को मदद के लिए बुलाता है और उसी की मदद से लाश को उसी के कमरे में लाकर वेंटिलेशन पर छुपा देता है, जिस कमरे में वो शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी की सुबह सुबह नमीन लाश को छुपा देता है। इस बात की खबर किसी को न लगे, इसलिए वो पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है। नमीन तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था, मगर घर वालों को लगता है कि वो अपनी शादी की खुशी में लगातार परफ्यूम छिड़क रहा है। इधर आरजू की लाश घर में ही पड़ी हुई थी और उधर प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को ही नमीन शादी कर लेता और अपनी नई नवेली दुल्हन को इसी कमरे में लाता है जहां आरजू की लाश पड़ी हुई थी। नमीन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और फिर इसी की निशानदेही पर पुलिस वालों ने घर पे छापे मारे और आरजू की लाश को बरामद कर लिया। इसी घर से लगभग 100 से ज्यादा परफ्यूम की बोतल भी बरामद हुई। ये सभी परफ्यूम की बोतलें पिछले 2-3 दिनों में ही कमरे में लाश की बदबू को छुपाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस पूरे खुलासे के बाद नमीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस परिवार के लोगों को भी शक की बिना पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि एक तरफ आरजू BA फाइनल की स्टूडेंट थी, जबकि लड़का नमीन 10वीं पास था। इसके बावजूद उसने आरजू को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। फिलहाल इसी केस की बात करें तो आज भी अपराधी जेल में है, जबकि आरजू का पूरा परिवार कभी न मिटने वाले दर्द के साथ आज भी जी रहा है।